धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो। देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते पिता। पूरे सप्ताह भर आपने हमें सुरक्षित रखा, हर प्रकार के खतरों से, परेशानी से प्रभु आपने हमें बचाया। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। आज आप हमें अपने भवन में लाए और हम आपकी हमको शिकायत करने के लिए आए हैं। प्रभु हम में से जितने आए हैं इन सब पे आपकी आशीष हो, जितने आ रहे हैं उनके आने में प्रभु मदद करें, ताकि हम आपके वचन को सुन सकें और आपकी ओर ध्यान कर सकें और आपकी आशीषों को पा सकें। हम अपने आप को, अपने जीवनों को, आज की इबादत को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं और आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो मेरे प्रभु। आपके कलाम में लिखा कि जहाँ पे भी मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। हमारा विश्वास है कि आप यहाँ पे हैं और आप हम सबसे बातचीत करेंगे। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक गीत गाएंगे, गीत का नंबर है 125।
निकाल लें तो भोज की पुस्तिका द बुक ऑफ लॉर्ड सपर, तो भोज की पुस्तिका पेज नंबर 119। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सब शक्तिमान परमेश्वर आपके समुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषा को जानते हैं और आपसे कोई बेचीज नहीं। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे पवित्र के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों की शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेल में आप जगत के पाप उठाने चाहते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दैनिक विराजमान हैं, हमारे प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह और आत्मा के साथ परमेश्वर पिता के प्रभु हैं, हम कुछ हैं। आमीन। Collect and reading of second Sunday after Easter। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने पूरे सप्ताह भर में अपनी पनाह, अपनी हिफाजत में रखा और हमें इस लायक रखा कि हम आपके भवन में आके आपकी हम सिफारिश करें, आपकी आवाज़ को सुने और आपकी नज़दीकी के एहसास कर सकें। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, आप जिंदा परमेश्वर हैं, आप जी उठे हैं और आपने प्रभु अपने चेलों को, बहुतों को अपने आप को दर्शाया, बताया कि मैं मरा नहीं परंतु जिंदा हूँ। और जिस तरह से मेरी शक्ल बदल गई है, मैं परिवर्तित हो गया हूँ, उस तरह से जितने मुझ पर विश्वास करने वाले हैं वे सब परिवर्तित हो जाएंगे। हम धन्यवाद देना चाहते पिता, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा और तेरा एहसास होने के द्वारा चेलों में जो कमज़ोर पड़ गए थे उनमें हिम्मत आ गई और उन्होंने हिम्मत के साथ प्रभु आपकी सेवा की। हमें भी प्रभु हिम्मत पैदा कर ताकि हम आपकी सेवा कर सकें। खास करके अभी याद करते हैं अजमेर के सिमरेली चर्च CNI को, जबकि वो जलाया लोगों ने। मेरे प्रभु वहाँ के कलीसिया के साथ हो और किस तरह से वहाँ पे हैंडल करना है, वहाँ के अगुओं को प्रभु आपको अगुवाई करें ताकि मेरे को ठीक से हैंडल कर सकें, फिर से वहाँ के लोगों के पास में इबादत की जगह हो सके। तो हम सिमरेली चर्च, CNI चर्च अजमेर को प्रभु आप यहाँ पर रखें और इस दुआ और आगे की इबादत को प्रभु आप यहाँ पर रखते हैं। प्रभु आपकी उपस्थिति यहाँ पे है और हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास करने जाते हैं। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से। बाइबल का पाठ पहला पाठ पढ़ा जाएगा। बाइबल का पहला पाठ पढ़ा जाएगा। फर्स्ट लेसन फ्रॉम द बाइबल। इसको दिया था। ओके, जमात में बैठ गए। पहला लेसन जो है रेखों के काम से। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम, इसका 5वां अध्याय, उसकी 27 वर्स से 42 वर्स तक। Acts chapter 5 verses 27 to 41।
उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराया, अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करवाना चाहते हो, सोच समझ कर करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली था और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गए और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से हो तब उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहराओ। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य नहीं ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी वर्शिप में मेरे भाई आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करना चलेंगे। आइए हम एक छोटी सी मिनट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आप हम सभी को परमेश्वर पिता अपने भवन में लेके आए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता होने देना परमेश्वर पिता, जब हम आपके गीतों को गाते हैं परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, तो होने देना परमेश्वर पिता आपको पवित्र आत्मा हमारे बीच में आने वाला हो सके परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर पिता सारा धन्यवाद सारी महिमा परमेश्वर पिता सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को देने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। आइए हम एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये जिंदगी हमें इसलिए दी गई है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आइए एक और गीत गाएंगे।
तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं। मैं खुदा जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे बस सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे बस सदा। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई नहीं देता। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। आइए हम एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति महिमा करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमारा भरोसा सिर्फ यीशु मसीह पर है, वही हमारा सहारा है। आइए हम एक और गीत गाएंगे। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा
क्योंकि करुणा भलाई परमेश्वर पिता आपकी हमेशा हम पर बनी रहती है परमेश्वर पिता। ये आपकी आशीष ही है परमेश्वर पिता कि हम इस जीवितों को परमेश्वर पिता संसार में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। हम आशीषित हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी करुणा हम पर बनी हुई है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपका जितना धन्यवाद किया जाए परमेश्वर पिता कम है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता यहाँ पे उपस्थित हर एक परमेश्वर पिता जीवनों के लिए परमेश्वर पिता, जिन्होंने परमेश्वर पिता अपने होठों को खोल के परमेश्वर पिता आपको आदर महिमा दी है परमेश्वर पिता। अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर पिता आपको परमेश्वर पिता प्रेस किया है परमेश्वर पिता। आप उन सबको नाम पर नाम आशीषित करना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आपके दास के लिए परमेश्वर पिता, उन्होंने जो भी परमेश्वर पिता वचन परमेश्वर पिता आपके पवित्र आत्मा की सहायता से तैयार किया है परमेश्वर पिता, होने देना परमेश्वर पिता वो वचन कार्य करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। और यहाँ उपस्थित हर एक जन के हृदय तक परमेश्वर पिता पहुँचने वाला हो सके परमेश्वर पिता, और हम सब परमेश्वर पिता उसको फैलाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। आगे के समय को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you very much for my colleague. Thank you very much. इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसके 36 पद से लेके 48 वर्ष तक। Gospel according to Saint Luke, chapter 24, from verse 36 till verse 48। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, जैसे मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए और अब आनंद के मारे उनका प्रतीत नहीं हुई और वे आश्चर्य करते थे। उसने उनसे पूछा क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है। उन्होंने उसे भुनी हुई मछलियों का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर उसने उनसे कहा ये मेरी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं वो सब पूरी हुई। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनके समझ खोल दी और उनसे कहा यूँ लिखा है कि मसीह का दुख उठाना और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा और ये यरूशलेम में सब लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार करेगा और उसी के नाम से किया जाएगा। तो इन सब बातों के गवाह हूँ और देखो उसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, तो उसको तुम पे उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम उसी नगर में ठहरे। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमाइक मेहरबानी से स्थान ग्रहण करने प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं पिता आज के इस वचन के लिए। प्रभु जो कुछ इस वचन में लिखा है और हमारे लिए रखा है, प्यारे प्रभु आप हमसे बातचीत करें ताकि उन बातों को अपने जीवन में अमल में ला सकें मेरे प्रभु, और अपने खादिम की ओठों को छू लें ताकि एक एक शब्द जो उनके मुँह से निकलते हैं प्रभु आपकी ओर से हैं। मेरे मुँह के बोल, मेरे हृदय के विचार प्रभु आपको ग्रहण योग्य पाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको जय मसीह की।
जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि हमने ईस्टर को सेलिब्रेट किया और ईस्टर के बाद का दूसरा सप्ताह है और प्रभु यीशु जो है अपने चेलों को विभिन्न स्थानों में मिल रहे हैं, क्योंकि चेले घबरा गए थे। चेलों को विश्वास ही नहीं था। कौन विश्वास करेगा कि कोई मर के जीवित हो उठेगा? इतिहास में कोई, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था उनके ज़माने में और आज भी कि कोई मर के जी उठे, और इसलिए विश्वास करना थोड़ा असंभव बात थी। और इसलिए प्रभु के अद्भुत कामों के ऊपर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। आज भी उन्हें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। यीशु के नाम में चंगाई मिल सकती है, यीशु के नाम में लोग जिंदा होते हैं, यीशु के नाम में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लोगों का ये विश्वास नहीं होता है। और प्रभु यीशु यही सिखाना चाह रहे थे अपने चेलों को, तुम विश्वास करो तो तुम बड़े से बड़े काम करोगे, मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मैं तो यरूशलेम में 100 किलोमीटर के अंदर ही घूमा हूँ, परंतु तुम लोग जो है पूरी दुनिया के छोर में जाओगे, मेरे नाम का प्रचार करोगे और मेरे नाम से तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाना मांग रहा था कि जो सामर्थ्य मेरे अंदर है उस सामर्थ्य से मैं तुम्हें भर देना चाहता हूँ। और क्या तुम सामर्थ्य पाने के लिए तैयार हो? क्या तुम विश्वास करने के लिए तैयार हो? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु जो है दर्शन देते हैं और प्रभु यीशु ने जो है ऑलरेडी 4 बार वो चेलों को लोगों को दिखाई दिए थे। यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है कि पहले मरियम मैगदलिनी ने देखा, महिलाओं ने देखा। मत्ती 28 उसके 1 पद में लिखा हुआ है। और कुछ लोग जो है, 2 लोग जो है इमाउस के रास्ते पे चल रहे थे। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय उसके 1 पद में है कि इमाउस के रास्ते पे चल रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे और यीशु की मौत के बारे में बातचीत कर रहे थे। कितनी बुरी तरह से उन्होंने यीशु को मारा, कूटा और किस तरह से उसके सर पे कांटों का ताज रखा और सलीब पे चढ़ाया। तो उस मौत के लिए, उससे बहुत क्रूर जो है मौत थी, ऐसी मौत के लिए वो आपस में चर्चा कर रहे थे। वो सोच रहे हुए कि लोगों को क्या हो गया, इंसानों को क्या हो गया, इंसानियत खत्म हो गई है। लोग शायद हो सकता है कि आपस में बातचीत कर रहे हों, परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके संग चल रहा था। प्रभु यीशु जो है संग चल रहा था। आपको मालूम नहीं है कि आपके संग प्रभु यीशु रहते हैं, क्योंकि उनकी एट्रीब्यूट जो है गॉड की एट्रीब्यूट है। ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड, सर्वव्यापी हैं। और जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती है और आपको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर उस जगह पे है। आपके सर्विस जहाँ पे आप काम करते हैं उस जगह पे प्रभु की उपस्थिति है। और जब लोगों के साथ आप डील करते हैं उस समय प्रभु की उपस्थिति वहाँ पे है। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को हाजिर नाजिर जान के, परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान के और कोई भी स्टेप हम उठाते हैं और हम जो है ये समझ लीजिए कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। ये 2 लोग इमाउस के रास्ते पे चल रहे थे और इन्हें पता नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह वो बता रहे, और जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कहा मैं तुम भी रुक जाओ, यहाँ पे रात हो गई है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और दुआ की, उसके बाद में उन्होंने पहचाना और पता चला कि यीशु फिर उसके बाद गायब हो गए, उसके बाद सफेद हो गए। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों को ये समझाना मांग रहे हैं कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। लोगों को ये बात समझ में आज तक नहीं आ पाई कि कोई इंसान मर के जीवित हो उठ सकता है। यहूदी लोग आज भी ये विश्वास नहीं करते हैं, कई लोग ये विश्वास आज नहीं करते हैं, परंतु इतिहास इस बात की गवाही है कि यीशु जो है मृतकों में से जी उठा। और यही बात जो है प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था और चेलों से कह रहा था
ये बातें कह ही रहा था कि वो आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हें शांति मिली। परंतु वे घबरा गए और डर गए, समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। अगर हम प्रभु को करीब से नहीं जानते हैं, समय आ गया है, उस समय एकदम से घटना घटी थी उनके साथ में और इसलिए घबराए हुए थे और इसलिए उन्हें लगा अनएक्सपेक्टेडली कि कोई भूत आ गया। परंतु यदि आपके पास, आपके घर में आप एक जहाँ पे दुआ कर रहे हैं या बैठे हुए हैं जहाँ पे, अगर अचानक यीशु आ गए, दरवाजे बंद हैं, यीशु आ गए, आप क्या करेंगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? कई लोग तो मूर्छित होकर गिर जाएंगे, डर जाएंगे कि भूत आ गया है। और भूत जो है, पता नहीं शैतान ने दिमाग में ऐसा डाल रखा है कि भूतों का डर जो है और दुष्ट आत्माओं का डर जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है। दुष्ट आत्माएं उन्हीं के पास आती हैं जो उनको मानती हैं और जो उनसे डरती हैं। हर एक पे दुष्ट आत्मा नहीं आती है, और जहाँ पे परमेश्वर के लोग हैं दुष्ट आत्मा उस जगह से भाग जाती है। दुष्ट आत्मा का वहाँ कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे लोग डरे हुए थे और शायद उन्हें लगा कि भूत है, और ये एक्साइटमेंट भी उन्हें था कि यीशु जी उठे हैं। बहुत सुनने में अच्छा लग रहा था, परंतु कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। और जब उन्हें पता चला कि यीशु जी उठे हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लगा। और तब जाके प्रभु यीशु मसीह उनके सामने खड़े होते हैं। तो 3 बातें होती हैं। यीशु कहते हैं पीस बी विद यू। दिस वाज अ रेगुलर ग्रीटिंग्स ऑफ द ज्यू। यहूदी लोगों के रेगुलर ग्रीटिंग्स थी ये पीस, शांति। आप नमाज की किताबें पढ़ते हैं, पीस बी विद यू। जब हम गाने से पहले एक पीस जो है ऑफर हम करते हैं, एक दूसरे को हाथ मिलाने तक कहने में शांति का अभिवादन होता है, पीस बी विद, पीस बी विद। तो ये वहाँ पे इजराइल में यहूदी लोगों में ये ग्रीटिंग्स जो थी बहुत कॉमन थी। और जब कहीं जाते थे तो उन्हें कहते थे उनके आपके घर पर शांति मिले, आपको शांति मिले। और इसलिए जो है बहुत ही स्पेशल सिग्निफिकेंस था इसका, और चेलों के लिए तो खास था ये। द डिसाइपल नीडेड पीस। चेलों को शांति की जरूरत थी, तसल्ली की जरूरत थी। वो लोग घबराए हुए थे, उन्हें तसल्ली की जरूरत थी। और जब यीशु कहते हैं द पीस बी विद यू, है ना, तो वो घबरा गए और उन्हें शांति की जरूरत थी। ठीक है, द पीस ओनली ही कुड गिव। सिर्फ यीशु ही उस तसल्ली को दे सकता है, वो शांति को दे सकता है। एक इंसान थे, एक साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं और कहते हैं कि मैं बिल्कुल अशांत हूँ, मेरे मन में कोई खुशी नहीं है और मैं बड़ा दुखी इंसान हूँ। उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि आप शहर में एक सर्कस लगा हुआ है और आप वहाँ चले जाएंगे और वो जोकर जो सर्कस में जो जोकर रहता है और तरह तरह की वो एक्टिंग करता है और फनी चीज़ें करता है वो। तो इसलिए जो है आप उसे देखेंगे तो बड़ी खुशी हो जाएगी आपको, आप हंसने लगेंगे। तो कहने लगा कि सर वो जोकर जो है वो मैं ही हूँ, मैं लोगों को हंसा लेता हूँ, परंतु मेरे खुद के जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं है। और वो सचमुच में वो जोकर वही था। एंड ही इज़ माई फ्रेंड। बाद में बड़ी बड़ी कैपेसिटी में क्रिश्चियन लीडर्स उसमें उसने काम किया है बड़ी बड़ी जगहों पे और अब वो रिटायर हो गए एज ए पास्टर, फिर बाद में रिटायर हुए। तो वो वहाँ पे थे, वहाँ से प्रभु ने उन्हें निकाला था, सेवा के लिए निकाला था। तो शांति का देने वाला सिर्फ प्रभु है और कोई नहीं है। प्रभु ही शांति दे सकता है, यीशु शांति दे सकता है। आपके परिवारों में अगर अशांति है तो लड़ाई झगड़े हैं, उन लड़ाई झगड़ों को सिर्फ यीशु ही ठीक कर सकता है, आपके परिवार में शांति ला सकता है ना। तो ये सिर्फ प्रभु दे सकता और कोई नहीं दे सकता। एंड ही हैड नाउ रिजन फ्रॉम द डेड
टू गिव दैट पीस टू देम। और क्योंकि वो जी उठा और इस शांति को उन लोगों को देना मांग रहा था कि लोग इस बात को समझें कि यीशु जी उठे हैं। उसके शरीर में यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय उसके 20 पद और 27 पद में लिखा है, अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखलाया। चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी है। अब तो वो प्रभु के कदमों में गिर पड़ा, कहने लगा, मेरा प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। और तब यीशु कहते हैं थोमस को, हे थोमस, तूने मुझे देखा और तब मुझ पर विश्वास किया, परंतु मुबारक है वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी मुझ पर विश्वास किया। तो एक तरह से देखा जाए पूरे आप लोग जो हैं, हम लोग जो हैं मुबारक लोग हैं। हमने आमने सामने उन्हें नहीं देखा, हालांकि हम उनका एहसास कर सकते हैं, आमने सामने नहीं देखा, परंतु हम लोगों को मुबारकबादी आप प्रभु देता है। चेले जो है यीशु को पहचान नहीं सके, बहुत कमजोर, बहुत नज़दीक ऑब्जर्वेशन के बाद में वो यीशु को पहचाने, और वो ऐसा शरीर यीशु को मिल गया था जो कहीं भी जा सकता था, कहीं भी जा सकता था। ऐसी ट्रांसफिगर बॉडी, महिमित शरीर। और यीशु ने हमारे भविष्य को दिखा दिया कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट दैट सेम ट्रांसफिगर्ड बॉडी। वही शरीर हमें मिलने जा रहा है। मैरी मैगदलीनी ने सोचा कि माली है, मैरी मैगदलीनी ने नहीं पहचान पाई, बाद में वो पहचानी, है ना। और जो चेले जो है इमौस के रास्ते में चल रहे थे, वो भी बाद में पहचाने। जो चेले जो है मच्छी पकड़ रहे थे और वो भी नहीं पहचाने यीशु को वहाँ पे। तो यीशु चाहता है कि हम उसे पहचानें। अब समय आ गया है कि हम उसे पहचानें, और उसे पहचानने का एक ही तरीका है कि हम कलाम पढ़ें और कलाम के ऊपर में मेडिटेशन करें, ध्यान मनन चिंतन करें। बड़ी बड़ी बातें कहना कोई फायदा नहीं है। आप उन बातों पे जो कलाम में लिखी है ध्यान मनन चिंतन करें और यीशु को पहचानने की कोशिश करें, यीशु को जानने की कोशिश करें, यीशु को एहसास करने की कोशिश करें। ये है, अभी होना है। अभी तो ये फ्रेश इंसिडेंट था, तो परंतु अब हम लोगों के लिए अब ये है कि हम लोगों को उन्हें पहचानना आना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं कि इन लोग नहीं पहचान पाए। अब वचन का जो वायदा है फिलिपियों 3 उसके 21 पद में लिखा हुआ है, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। मत्ती 13:43 में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 43, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के नाई चमकेगा, जिसके कान हों वो सुन ले। धर्मी लोग सूर्य के नाई चमकेंगे। आप लोग, हम लोग सूर्य के नाई चमकेंगे, जिसके कान हों वो सुन ले। 1 कुरिन्थियों 15 उसके 49 वर्ष में क्या लिखा है, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप को भी धारण करेंगे। जैसे यीशु का रूप मनुष्य का था, अब हम स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे। 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, परंतु जब हम उसके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए न
ना डरे। तो प्रभु तसल्ली दे रहा है कि हमारे मन को हमें घबराना नहीं चाहिए, परंतु हमें जो है मजबूत रहना चाहिए। इफिसियों के पत्र उसका दूसरा अध्याय उसके 13 पद से लेकर 14 पद में लिखा है, अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। और हम लोग जितने यहाँ पे हैं, हम किसी को नहीं जानते थे, कितने लोग यहाँ पे आए हैं, ये मसीह का लहू है जो हमें यहाँ पे इकट्ठा करके लाया है, क्योंकि वही हमारा मेल है। जो यीशु के लहू पे विश्वास करते हैं और यीशु पे विश्वास करते हैं, उनमें आपस में मेल रहता है। जिसने दोनों को एक कर लिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढाक दिया। अब जो हमारी बीच में जो अलग करने वाली दीवार है, डिफरेंसेस जो हैं, उनको ख़त्म करके हमें जो है उन सबको एक करना है। हम सबको एक होना है। ताकत मुट्ठी में है, अलग अलग उंगलियों में ताकत नहीं है। हाथ खोल देंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, मुट्ठी बंद रहेगी तो मजबूत रहेगी। यदि मसीह लोग इकट्ठा हो रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो आप मजबूत रहेंगे। लोग क्या होते हैं, 10-12 लोग आते हैं हमारे चर्चेज में और उल्टा सीधा करके चले जाते हैं, तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मुट्ठी मजबूत नहीं है। क्या हमारे अंदर ताकत नहीं है? हमारे पास जवान नहीं है कि मुकाबला नहीं कर सकते? क्या मुकाबला कर सकते हैं? अभी सेंट मैरी चर्च अजमेर सीएनआई का जलाया गया, लोग डर के मारे भाग गए। क्या वहां पे जवान नहीं होंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? डर। हम आजकल हम हिस्टोरिकल सीरियल देख रहे हैं उसमें यूट्यूब में, तो एक सीरियल ऐसा है पृथ्वीराज चौहान का आजकल हम देख रहे हैं। तो उसमें वो एक है, कहता है कि डर ही सबसे, तुम्हारे अंदर जो डर है, मौत का डर है, वही सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए, है ना। कितने बार कोई हमें मारेगा? एक ही बार मारेगा, ठीक है, और एक बार कभी भी हम मर सकते हैं। अगर आई भी हमारी होगी तो लोग बाथरूम में गिर के ही मर जाते हैं, पैर फिसलते ही मर जाते हैं। कुछ लोग छत से गिर के नहीं मरते, बड़ी बड़ी बीमारियों से नहीं मरते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। तो जब हमारी आई होगी, जब हमारी समय आ गया होगा, तो हम चाहे 7 कोठरी में बंद रहे, 7 दरवाजों में बंद रहे, तो भी जो है हम मर जाए। एक ज्योतिषी था, वो सबका भविष्य बताता था। तो एक ने कहा, भाई अपना भी भविष्य देखो तुम। उन्होंने देखा कि तुम्हारी मौत जो है बिजली से हुई। अच्छा, उस दिन उसने बिजली पे हाथ नहीं लगाया। फिर उसने सोचा कि चलो मैं बाथरूम चले जाऊँ, नहा लूँ। अचानक से उसने जो है गीजर पे हाथ लगाया और वही खत्म हो गया। तो जो लिखी हुई है वो तो हो सकता है, परंतु ऐसे कोई नहीं बनेगा। जब तक आपका दाना पानी दुनिया में है, तब तक आपका कोई बाल भी आंखा नहीं कर सकता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। थोड़े लोग आते हैं और हमें परेशान करके चले जाते हैं, कलीसिया को परेशान करके चले जाते हैं। क्या हम लोग नहीं खड़े हो सकते हैं? भागने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुकाबला इस समय आ गया है कि हम मुकाबला बुराई का सामना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके अंदर डर था। फिर लिखा है, इस दीवार की, डर की दीवार को भी हमें तोड़ना है। यूहन्ना 16:33 में लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जान लिया है। मैंने संसार को जान लिया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि द इम्पैक्ट ऑफ क्राइस्ट रेजरेक्शन क्या है। स्टार्टल, टेरिफाइड, डर उनके अंदर आ गया था, बहुत घबराए हुए थे और सवाल भी उनके उसमें थे, मस्तिष्क में थे। और यहाँ तक लूका की इंजील उसका 24 अध्याय
उसके 39 से लेके 43 वर्ष में हम देखें यहाँ पे कि जो प्रभु जी उठा है वो जो है कोई भूत नहीं था, वे कोई सपना नहीं था, कोई हेलुसिनेशन नहीं था और कोई चीज नहीं थी, कोई इमेजिनेशन थी, परंतु यीशु सच में जी उठा था। यीशु अपने चेलों को, इन लोगों को जो डरे हुए थे उनको उठाना हुआ था। Resurrected body differs from the earthly body। जो शरीर पुनर्वर्तित हो जाता है इस दुनियाई शरीर से लेके बिल्कुल फर्क है वो बॉडी, बट इट वॉज रेडिकली चेंज, और एकदम से परिवर्तित शरीर। इट हैड अपीयरेंस ऑफ फिजिकल बॉडी बट इट वॉज नॉट बाउंड बाय द फिजिकल बॉडी, इट इज मटेरियल सब्सटेंस। और दुनिया वाले शरीर में से वो बांधा हुआ नहीं था, बिल्कुल अलग हो गया था, बिल्कुल अलग हो जाता है, प्रकट होता है। जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी से तेजी से रूप में अंश अंश करके बदल जाते हैं, जैसे एकदम बदल जाते हैं, तो हम सब लोग जो है वैसे बदलने वाले हैं। द बॉडी ऑफ बिलीवर्स विल अंडरगो थ्रू रेडिकल चेंज। जितने विश्वासी लोग हैं उनके शरीर भी बदल जाएंगे। इट इज शोन इन करप्शन, इट इज ड्रेस्ड इन करप्शन, इट इज शोन इन डिसऑनर, डिसऑनर में होता है, ड्रेस्ड इन ग्लोरी, महिमा में ये आ जाते हैं। इट इज शोन इन वीकनेस, इट इज ड्रेस्ड इन पावर, सामर्थ्य से भरे होते हैं। इट इज शोन इन नेचुरल बॉडी, इट इज ड्रेस्ड इन स्पिरिचुअल बॉडी। द बॉडी इज द सेम बॉडी ऑन अर्थ दैट विल बी, और ये शरीर जो हमारा पृथ्वी पे है ये शरीर स्वर्ग में भी होगा। बॉडी जस्ट अंडरगोस रेडिकल चेंजेस ऑफ नेचर। बिलीवर्स विल बी द सेम पर्सन इन हेवन दैट ही इज ऑन अर्थ। विश्वासी लोग जैसे अभी हम इस दुनिया में हैं, हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। सिर्फ बॉडी में डिफॉर्मिटी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, और हम लोगों के परिवर्तित शरीर होंगे। तो भूत नहीं होंगे, मर के भूत नहीं बनेंगे, परंतु हम नया जीवन पा लेंगे, हम लोग अमर हो जाएंगे। यीशु में हम लोग अमर हो जाएंगे। और सिर्फ इतने फर्क हमारा अंदर रहेगा कि हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हम परफेक्ट नहीं है, यहाँ हमारे अंदर कमियाँ हैं, परंतु स्वर्ग में जब चले जाएंगे और वो ग्लोरीफाइड बॉडी में, वी गेट अ ग्लोरीफाइड बॉडी, वी विल बी टोटली परफेक्ट, हम लोग बिल्कुल शुद्ध होंगे। ये सब घटनाएं होनी पड़ती हैं हमारे साथ। तो क्या हम आज यीशु पे विश्वास करते हैं? क्या अमर होना चाहते हैं? क्या आप अपने लोगों को देखना चाहते हैं जिनके बारे में आप सोचते हो, क्या उनको देखना चाहते हैं? और उसके लिए हमें वचन को पढ़ना है और यीशु को पहचानना है। यीशु को पहचान लेंगे जब यीशु बालों पे आएगा, हम लोग सब उसके साथ। यू ऑल आर गोइंग टू हैव, आप सबके पास में परमेश्वर को आप सबको आशीष करें। मेहरबानी शक्ति स्थान पर खड़े हो जाए। हम प्रेरितों का विश्वास वचन सुन सकते हैं। प्रेरितों का विश्वास वचन हम साथ सकते हैं। You will say Epistles together, page number 128। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं इसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से जन्मे पाए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पहले से और क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे, उसको छोड़ कर चढ़ गए और प्रकार के देने वाले विराजमान हुए। वो जीवितों में मृतकों को न्याय करने के लिए आए। मैं पवित्र आत्मा पवित्र सर्वोच्च कनिष्ठ संतों की संगति आपको भी क्षमा देख के उठा अशाश्वत जन को विश्वास करता हूँ। Let's
जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको अपनी बरकतों से मालूमात करें। लास्ट संडे इंग्लिश सर्विस की जो हमारी ऑपरेटरी थी वो थी 1860 रुपये, और इंग्लिश सर्विस की जो ऑपरेटरी थी वो थी 12,055 रुपया। प्लेस जो था 17,800 रुपया। चर्च मेंटेनेंस 14,500 रुपये। संडे स्कूल 680 रुपये। टाइप 500 रुपये। सेमेट्री फंड 3,900 रुपये। फाउंडर स्टे जो हमारी इबादत हुई थी उसकी थी 1,445 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे इंग्लिश होली कम्युनिटी सर्विस जो है सुबह 8 बजे होगी। हिंदी मैटिन्स 9:30 बजे होगी। अभी हमारे पास्टर कमेटी के ऑफिस बेरर एक चेंज हुए हैं। न्यू ऑनरी सेक्रेटरी कर्नल सुनील सरकार। न्यू ट्रेजरर जो है हमारे वही ट्रेजरर हमारे कंटिन्यू कर रहे हैं मिस्टर ललित जैन, क्योंकि हर वर्ष जो है ये इलेक्शन होते हैं, चाहे तो वही रिपीट हो सकते हैं जिनके टाइम है, तो इसलिए जो है वो फिर से भी इलेक्ट होंगे यूनानिमसली। न्यू प्रेसिडेंट जो है WFCS की वो है मिसेस नंदिनी सरकार, और न्यू ट्रेजरर जो है WFCS की वो है मिसेस रोहन। अभी इंस्टॉलेशन होगा, इसके बाद कम्युनिटी के बाद जो है इंस्टॉलेशन होगा। कुछ लोग जो है देरी में आ रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा देर में कर लीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मिस्टर ललित जैन है जो पहले जो हमारे जो हैं, और कम्युनिटी सरकार मिस्टर एंजल प्रवेश, मिसेस डॉली प्रीति एजेकर, मिस्टर जॉन डेविड नंदा, मिस्टर आशीष डे, मिसेस पेंजी शाह, मिसेस बीना डैनियल, मिस्टर जोसेफ दास, ये भी नए हैं। मिस्टर सैमुअल जोसेफ, ये भी नए हैं। और जेविका सिंह, ये तो रिपीट कर रही हैं। मिस शेरी विल्सन, ये नई हैं। प्रतीक मसीह जो है यूथ प्रेसिडेंट हैं, पहले मास्टर कमेटी में थे, अब यूथ प्रेसिडेंट से आएंगे। और मिसेस प्रोमिला सिंह संडे स्कूल से, मिसेस नलनी सरकार WFCS से। तो ये हमारी हैं कमेटी आज जिनका इंस्टॉलेशन होगा। और जो आउट गोइंग है मिस्टर मार्टिन, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करना मांगते हैं उनकी सेवाओं के लिए। मिस्टर स्टीफन सिंह बहुत ही एफिशिएंट जो हमारी सेक्रेटरी रहे हैं, और अपना टेन्योर उन्होंने बड़ा अच्छा किया, बहुत अपने टेन्योर में बहुत अच्छी तरह से चर्च का कार्यभार संभाला है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। ये कम्युनिटी के बाद में जो है इंस्टॉलेशन होगा। प्रेयर रिक्वेस्ट, हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो बीमार हैं। मिस्टर हरीलाल, वो भी कभी कभार आते हैं, हमारे चर्च में आते हैं, और वो बीमार हैं, और उनको हम अपनी प्रार्थना में याद रखें। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, मिस रोशनी, विकी मैनुअल, मिस्टर नरेंद्र शर्मा, मिसिस इवनिंग ट्रेन, मिसिस नैन्सी चंद, रेवरेंड माइकल मुखर्जी, मिस्टर नोएल बागे, और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उनको भी हम अपनी प्रार्थना में याद कर सकते हैं। और सेंट मैरी चर्च अजमेर को भी हम अपनी प्रार्थना में याद करें। CNI का है और वो जलाया गया है, और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस समय मिस्टर जज से कि आप आगे आएँ और प्रार्थना करें, और ऑल्टर पे हमारी मदद भी करें। आइए हम अपने सब प्रार्थना में झुकाएं। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आए हैं खुदावंद,
बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारी आशाएं लेके आए हैं। और हमारा ये मानना है प्रभु कि जब हम आपके चरणों में आते हैं और जब हम अपनी प्रार्थनाएं निवेदन आपके चरणों में रखते हैं, तो प्रभु परमेश्वर आप अपनी प्रार्थनाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस समय हम विशेष रूप से खुदावंद प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के नाम दिए गए हैं। आपने खुदावंद उन्हें इस संसार में बना के भेजा, आपने उन्हें रचा था। आज जबकि वो शारीरिक रूप से पीड़ा में है, दर्द और तकलीफ में, हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप उन्हें छू लें, क्योंकि हमारा ये मानना है प्रभु कि आपने हमसे वादा किया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम आपके दर पे आए हैं खुदावंद, और खुदावंद बहुत उम्मीद से हम खुदावंद जिनके नाम दिए गए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि खुदावंद हमने आज तक जो भी प्रार्थनाएं आपके भवन में की हैं, आपने खुदावंद हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया है। इसीलिए खुदावंद आज फिर से हम उस खुदावंद याव के साथ और अपनी आशाओं के साथ हम खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इन सबको छू दया करें और उन सबको छुड़ाएंगे, ताकि खुदावंद जितने लोगों के नाम लिए गए हैं वो और उनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें खुदावंद बहुत से डॉक्टर्स ने खुदावंद लाइलाज बता के घर वापस भेज दिया। बहुत से ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल्स में होंगे और खुदावंद को बहुत सारी उनकी ज़रूरत होगी दवाइयाँ खरीदने की, टेस्ट करवाने की, हॉस्पिटल की फीस भरने की। हमारे मेहरबान खुदावंद आप दयावान परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना है आप ऐसे लोगों की भी खुदा सुन लें और उनको छुड़ाएं। इस समय हम खुदा विशेष रूप से अजमेर के लिए खुदा जो सेंट मैरीज चर्च जला दिया गया उसके खुदा खादिम के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय आपके भवन को जला हुआ देख के दुखी होंगे। हमारी प्रार्थना है खुदा जिन्होंने भी ऐसा कार्य किया वो भी खुदावंद आपके बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि खुदावंद वो अलग हैं या अलग आपने उनको रचा है। हमारी प्रार्थना है प्रभु जो इस तरह के कामों का अंजाम देते हैं बिना सोचे समझे, हमारी प्रार्थना प्रभु उनके मनों से बातचीत करें, उनके मनों को बदल दें, उनके जीवन में बेदारी लाएं, उनका एक नया जीवन हो जाए, क्योंकि खुदावंद आप वो परमेश्वर हैं जो जिंदगियों को बदल देते हैं। हमारी प्रार्थना है जो नफरत उन लोगों के दिलों में है, जो खुदावंद ऐसी भावनाएं उनके दिलों में आपके लोगों के प्रति है, हमारी खुदावंद प्रार्थना है आज उन लोगों के लिए जिन्होंने ये कृत्य किया है उनके मनों को बदल दें। हम खुदावंद आज आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में आए। और खुदा जब हम आपकी मेज़ के पास आते हैं, जब हम आपके खुदावंद बदन को लेते हैं और जब आपके खुदावंद रक्त को पीते हैं, तो खुदावंद हमारी जिंदगी खुदावंद आपके प्रेम, आपकी दया, आपके वचन में भर जाए। और हम जब यहाँ से जाते हैं प्रभु तो आपके वचन को लेके, आपकी शक्ति को लेके, आपके प्रेम को लेके हम जा सके, ताकि खुदा हमारे जीवन के जरिए बहुत सारे लोग आपके नज़दीकी में आ सकें। हम खुदा पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। रूप से आप अंगीकार। मेरे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है।
दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। साथ मिलकर कहेंगे, सब शक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर की बुराई की है, बुराई करने में सफल रहे हैं। हम सब पापों के सच में दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह मैंने अपने प्राण दिए, उन्हीं कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये बड़ दुखे की बड़ी खुशी में इस नया धर्म पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता, जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा प्रस्ताव करते हैं, वो आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले काम में आपको स्थिर और सफल करें और शाश्वत जीवन में बनाए रखें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जमात मेहरबानी से अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और एक गीत हम गाएंगे, उसी के साथ आपका दिया जाएगा। गीत का नंबर है 377। Hallelujah.
आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा उसकी सेवा के लिए साथ में कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आपकी सन्निधि में आप भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप उस दान को, रोटी दान से भेंट को अपने नाम के महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे द्वारा प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपना हृदय प्रभु में लगा। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें, आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तु की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पे अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवन लायक आत्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपके संतान बने और आपकी नई सृष्टि के साथ में कहेंगे। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ और आपके शास्त्र के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा करते हैं और यह कहकर आपका सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, आपके संस्थान के परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी आपके स्तुति से जिस रात पर यीशु पकड़ाया गया उन्होंने रोटी दी और आपको धन्यवाद देकर पूरे और किसी से कहा, लोग खाए मेरे देह है तुम्हारी दी जाती है। मेरी स्मृति में कैसे किया। इसी प्रकार भोजन की नाम को मन का दौरा दिया और धन्यवाद देकर आशीषों में इकट्ठा में में से कोई दिया और आप धन्यवाद देकर उनको दिया और आपको सभी में से की हो, क्योंकि नई वाचा का मेरा घर है हमारे लोगों के आपको भी क्षमा के लिए पाया जाता है। तुम जब कभी से पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे किया। इसलिए स्वर्गीय पिता आपके पुत्र की स्मृति में से होगी और इस प्रार्थना के अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस को एक के बाद अर्पित से बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोप का आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से कार्य की प्रतीक्षा करते हैं। साथ मिलकर दुआ करेंगे। इसलिए दयालु पिता, इसे हमारे महाप्रभु के द्वारा धन्यवाद सभी को स्वीकार कीजिए और जब आपके सभी मेहमान की उपस्थिति में उस बात को खाते पीते हैं तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा अपने प्रेम से उत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रवेश कीजिए। उसी के साथ उसी में और आत्मा के सामने से ये सब सम्मान होता है। उन सबके साथ पृथ्वी पर अवसर में आपको हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद। हम मसीह के देने से मांगने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कब्र के द्वारा आशीष मांगते हैं, मसीह के रखने से राजी होते हैं। जिस प्रकार हमारे बुजुर्ग ने सिखाया हम दुआ करते हैं। आपका नाम माना जाए, आपका राज आए, आपके जैसे पूर्ण हुई है वैसे पृथ्वी पर भी। आप हमारे जिंदगी के लिए आज आप हमारे बातों को सुना आप निर्देशन में गाय से बचाते हैं, उनको याद अब धन्य है विद्वानों के नाम में आता है यीशु का देश यीशु
विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु क्रिस्त के देह को तुम्हारे दी, उनके रक्त को तुम्हारे बाहर लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे बारे और धन्यवाद करते प्रिय करो मसीह पर विश्वास करो। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरी देह खाता है और मेरे रक्त पीता है, शासक जो उसका है उसमें हम अंतिम दिन जीवित, मैं उसे अंतिम दिन जीवित करूँगा। हम इस पाक सैक्रेमेंट को बड़ी ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए खुदा का शुक्र करें, अदा करें साथ में कितने। ये सब शक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह रख के आत्मिक भोजन सुनिश्चित किया है। हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान करने के लिए आपके सामने अर्पित करते हैं। ये बड़ विजय कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामने से परिपूर्ण परिणाम से गुजरा और अपने जीवन पर सेवा के द्वारा हर समय आपके ज्ञान। शांतिदाता परमेश्वर, जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृतकों में से जीवित किया, तुमको सद्गुण संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूर्ण कर सको। और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर कमेटी से कि आप आगे आ जाएं। मिस्टर ललित जय, कर्नल सुनील सरकार, मिस्टर एंजुल प्रवेश, मिस्टर एंजुल प्रवेश, उन्होंने कहा था कि मैं सर बजे तक आ जाऊँगा। मिस्टर एंजुल प्रवेश, मिसिस डॉली प्रीति एजेकर, मिसिस डॉली प्रीति एजेकर, सबके पास नोटिफिकेशन चला गया था। और मिस्टर जॉन डेविड नंदा, मिस्टर आसिफ के, मिसिस पेंडिशा, मिसिस बीना डैनियल, मिस्टर जोसेफ दास जो है वो के पॉलिटी है, मिस्टर सैमुअल जोसेफ, we have another Joseph, Mr. Samuel Joseph, Mrs. Rebecca Singh, Mr. Pratik Masih from Youth, Mrs. Pramila Singh from Sunday School Superintendent, okay. Mrs. Rajni Sarkar, WFS President and Representative. Mrs. Rajni Sarkar. और जो हमारे आउटगोइंग जो हमारे वो हैं पास्टर कमेटी के मेंबर मिस्टर अलिन मार्टिन, उनकी सेवाओं के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करना मांगते हैं। परमेश्वर उन्हें आशीषित करे और सिर्फ कमेटी में रहकर सेवा नहीं होती है और बिना कमेटी में रहकर भी सेवा कर सकते हैं।
मिस्टर स्टीफन सिंह हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे एफिशिएंट जो है वो रहे हैं और सेक्रेटरी, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना मांगता हूँ। ज़रूरी नहीं कि इस कमेटी में नहीं है, उनको काम वैसे ही करना है जैसे करते आए हैं। तो ये सेवा परमेश्वर ने दी है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास एफिशिएंट ट्रेजरर और सेक्रेटरी रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हम मानते हैं। और स्वागत करते हैं दो जवानों का, मिस्टर जोसेफ सैमुअल और शेरी विल्सन। हाँ शेरी विल्सन, दो जवान हमारे बीच में आए हैं और मैं सोचता हूँ परमेश्वर जो है इस काम करने का मौका दे। हम सब शक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, एक साथ आए हैं कि इस वर्ष की पास्त्री समिति के सदस्यों का समर्पण करें। ये सदस्य हमारी मंडली के आत्मिक जीवन तथा मिशन कार्य के लिए हमारे अगुवे एवं सेवक चुने गए हैं। उत्तर भारत की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग ये भाई तथा ये बहनें चुनी जाती हैं कि वे कलीसिया की आत्मिक देखभाल पालन पोषण करें और प्रबंधन में धर्माचार्य या बिशप, पुरोहित, प्रेस्बिटर्स और धर्म सेवादार या डीकन के साथ हाथ बटाएं। आप लोग पास्त्री समिति की सदस्य होने के लिए नाते कलीसिया की इन जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं। आप याद रखें कि कलीसिया के सब कार्य उसी समय सफल होते हैं जब वे मसीह की सेवा भावना से किए जाते हैं, जो अपनी सेवा कराने नहीं वरन सबकी सेवा करने आए थे। इस मंडली के पास्त्री समिति की सदस्य स्वीकार करके आप इन कुछ जिम्मेदारियों को भी स्वीकार किया है। मैं आपसे इस समय कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। ये प्रश्न आपको और हमें उन जिम्मेदारियों का स्मरण कराते हैं। क्या आप वचन देते हैं कि आप पुरोहित तथा पास्त्री समिति के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? ये हमें परमेश्वर के साथ है। क्या आप हर समय मंडली की एकता, चर्च की यूनिटी और शांति का लक्ष्य अपने सामने रखेंगे और विनम्रता, कपट रहित जीवन और मसीह सेवा का मंडली के सामने एक उदाहरण बनने की कोशिश करेंगे? तो ये हम कलीसिया को परमेश्वर इसलिए बुलाया है कि वह समस्त संसार के उद्धार के कार्य में उसका हाथ बटा। तो क्या आप वचन देते हैं कि कोई तथा समिति के दूसरे सदस्यों के साथ अपने पड़ोसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे? क्या आप इस बात का भी वचन देते हैं कि मसीह यीशु की साक्षी देने तथा कलीसिया के भीतर और बाहर से लोगों की सेवा कार्य में मंडली को प्रेरणा देने तथा उनकी अगुवाई करने की कोशिश करेंगे? ये हाँ मैं कोशिश करूँगा। क्या वचन देते हैं कि आप उत्तर भारत की कलीसिया तथा स्तंभ क्षेत्र डायसिस ऑफ आगरा के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में उसके बारे में सदा बोलेंगे और उसकी हित में कार्य करेंगे? इसके अतिरिक्त कलीसियाई एकता, साक्षी, दूसरों की सेवा के प्रति समर्पित होने के लिए कारण, क्या आप दूसरों को बढ़ावा देंगे कि आपके रंगे में चले? परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य दे कि आप अपने वचनों को पूरा कर सकें जो आपने इस समय दिए हैं। आपने साथ कहिए, हमारे जीवित प्रभु, हम
आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये आनंद का अवसर प्रदान किया है कि हम आपकी कलीसिया की संगति में आपकी सेवा के लिए लाए गए हैं। हमारी सहायता कीजिए कि आपके उद्धार के कर दें और आप जो हमारे उद्धारकर्ता और राजा हैं स्वयं को आपकी सेवा में अर्पित करें। हम आपकी इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बने और आपके महिमा के लिए सच्चाई से आपकी सेवा परिषद करें। हम पार्श्वीय मंडली अपनी जगह पर खड़ी हो जाए। हम पार्श्वीय समिति के सदस्य के रूप में आप सब हम पार्श्वीय समिति के सदस्य के रूप में आपका आनंद से स्वागत करते हैं और इस मंडली के आत्मिक जीवन और मिशन कार्य में आपको अपने कार्यकाल तक मंडली के अगुवे तथा सेवक सेविकाएं स्वीकार करें। आज का दिन हमारे पार्श्वीय समिति के सदस्यों के लिए समर्पण का दिन है। मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप इस दिन के सब के लिए समर्पण का दिन बना। पुराना और नए नियम के पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का प्रकाशन दिया गया है। उसके अनुसार हम शास्त्रों तथा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एकता और एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर और प्रभु एवं जीवन दाता प्रभु पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर आपकी महिमा। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के उद्धार प्राप्त होता है और जो कोई उन पर विश्वास करता है वह पापों के क्षमा प्राप्त करता है और शासक में से भागी होता है। ये परमेश्वर आपकी महिमा है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लोग ही कलीसिया हैं जो मसीह पर विश्वास करने वालों की संगति है। कलीसिया मसीह की देह है और मसीह उसका सिर है, इसलिए वो मसीह पर निर्भर है और मसीह के जीवन को संसार में प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। हे परमेश्वर आपकी महिमा हो। हम विश्वास करते हैं कि बपतिस्मा और प्रभुभोज परमेश्वर का अनुभव का को प्रकट करने वाले चिन्ह हैं। ये मसीह के साथ हमारी एकता को, उसी पर हमारी निरंतर निरंतरता को प्रकट करते हैं। हम इन्हीं के द्वारा अपने विश्वास को भी स्वीकार करते हैं। ये परमेश्वर आपकी महिमा। इसलिए बपतिस्मा के समय परमेश्वर को दिए हुए वचनों के अनुसार हम आज परमेश्वर की ओर और एक दूसरे को वचन देते हैं कि नियमित रूप से बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और दिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। ये परमेश्वर आपकी महिमा। हम इस बात को अपना लक्ष्य बनाते हैं कि अपने परिवार में हम प्रेम और शांति से रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे ताकि वे मसीह को अपना प्रभु का उद्धार करता स्वीकार करें। ये प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस बच्चों को पूरा कर सकें। हम एक दूसरे के साथ
आकर्षक हम अपनी बातचीत तथा कार्य में से हर अवसर पर मसीह की दुआएं देने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे। एक प्रभु यीशु के द्वारा दी जाने वाली मुक्ति पा सके। हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इन पत्रों को पूरा कर सकें। हम कलीसिया की आराधना में नियमित रूप से उपस्थित होंगे और अपनी मर्जी के आत्मिक जीवन का कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। ये प्रभु हमारी सहायता कीजिए हम इस वचन को पूरा कर सकें। हम मानते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो हमारा योग्यता हो या धन संपत्ति, उनका दाता परमेश्वर है। हम अपनी योग्यता तथा धन संपत्ति कर सकें उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए उसके सच्चे भंडारी के रूप में करेंगे। हम जरूर हम लोगों के अभाव को दूर करेंगे और भविष्य के कार्य तथा परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए सहजता तथा आनंद से दान देंगे तथा अपनी सेवा अर्पित करेंगे। ये प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने बच्चों को पूरा कर सकें। हम सबके साथ मेल मिलाप से रहने की कोशिश करेंगे। हम दूसरों को दोषी की कठोर आलोचना करने से दूर रहेंगे और निर्मलता से अपने दोषों को मान लेने के लिए सदा तैयार रहेंगे। हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने इस वचन को पूरा कर सकें। आप मेरे साथ बोलेंगे सब लोग और आत्मा की सहायता से हम इन वचनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आमीन। हे हमारे प्रभु परमेश्वर, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, हम पर कृपा दृष्टि कीजिए और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे जीवन को अपना बना लीजिए ताकि हम आपके मार्ग पर चलें, सच्चाई से आपके पवित्र वचन पर विश्वास करें और सच्चाई से आपकी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चाई से आपकी आराधना करें और सच्चाई से अपने पड़ोसी की सेवा करें, जिससे आपकी महिमा में राज्य का प्रचार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग कार्य को परमेश्वर इसलिए आपके कर्म में आते हैं और धन्यवाद चाहते हैं। ये तेरे चुने हुए लोग हैं जिन्हें प्रभु आपने अपनी खिदमत के लिए चुना है। प्रभु इन सब के प्रभु आपकी आशीष हो और तेरी सेवा के लिए हर समय तत्पर हो और कलीसिया में जो वायदे अहद अभी इन्होंने किए हैं उन सारे वायदों को पूरा कर सकें और हमारे कलीसिया पे प्रभु आप बड़ी आशीष जितने हैं सबके साथ कबूल करते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आप बेटे प्रदेश
खुदावंद से मोहब्बत करो और उसकी खिदमत करो। खुदा यीशु मसीह के नाम से